दोस्तों आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट ये है कि जो बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है, उसने जो है ना अल्टीमेटम दिया शेख हसीना वाजिद को, मतलब अपने वज़ीर आज़म को, जिसको वो खुद लाए थे, उसको अल्टीमेटम दिया 45 मिनट का। बड़ी मज़ा है ना, बड़ी मज़े की बात। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ से फ़ौरन फरार हो गई, उसको पता चल गया, उसको तकरीर करने की भी इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोस्तों फ़ौज ने ऐलान किया कि अब हम अपनी हुकूमत बनाएँगे। फ़ौज एक अपनी हुकूमत बनाएगी, अपनी मर्ज़ी से एक हुकूमत बनाएगी। एक बुरी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने ये अपना अपनी मर्ज़ी से ये पॉइंट रखिएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब सोचो यार, आखिर तलबा ने इतनी मेहनत की है, इतनी उन्होंने जद्दोजहद की है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब फ़ौज काबिज़ हो जाएँगे। अब फिर क्या हुआ? उन्हीं तलबा ने जिनके सबब ये सब कुछ हुआ, जिनके सबब एस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने भी अपना ज़हन माइंड चेंज किया, वो उन्हीं से उसी तलबा ने उस फ़ौज को फिर अल्टीमेटम दिया कि आप जो ने ये जो हुकूमत बनाई है ना, आपने जो अपनी असेंबली बनाई है, इसको जो है ना ख़त्म कर दें। अब आप इस असेंबली को ख़त्म कर दें, अब हम बताएँगे कि आपने किसके अंडर जो है ना आपने वो असेंबली बनानी है। तो उन्हीं तलबा ने, एक जो बहुत बड़े डॉक्टर है डॉक्टर यूनुस, और बहुत ही वो आई थिंक नोबेल इनाम याफ़्ता है, जो भी है, मतलब बहुत बड़े वो जो है ना, तो उनको कहा कि उनकी सरबराही में हुकूमत बनाई जाएगी। तो फिर क्या हुआ, उसी फ़ौज ने भी जो है ना जल्दी-जल्दी फ़ौरन ही वो असेंबली तहलील कर दी। तो दोस्तों ये है कमाल, ये है अवाम की पावर, और सबसे बढ़ के तलबा की पावर। अगर आप वो पिक्चर देखें ना, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, तो देखिए सब यंग अब तलबा क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, नौजवान होते हैं, 18 साल से लेकर अब यकीन इसमें 16 साल के भी होंगे, 16 साल से लेकर अगर मैं आपको कहूँ 22 साल तक, मतलब ये इस उम्र के तक बस इतने स्टूडेंट्स थे जिनकी वजह से इतना बड़ा इनकलाब आया। तो ये है दोस्तों, ये है कहानी। तो ये बस आप समझ लें यहाँ से कि जब आवाम खड़ी हो जाती है, ख़ास तौर पे जब नौजवान जो है ना खड़े हो जाते हैं, इकबाल के शाहीन खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये ऐसा रिज़ल्ट मिलता है। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये बातें समझ आ गई होगी। हाँ, वो और बात है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, वो किसी और कामों में लगे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।